बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब मोहम्मद हनीफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनीफ़ थाट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये नवंबर का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर मैं एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता चला आ रहा हूं। ये वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं, बल्कि इस महीने की मुनासबत से, क्योंकि ये नवंबर का महीना है और इस महीने के अंदर जो अहम और ख़ास बात वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की पैदाइश है। 9 नवंबर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की पैदाइश है का दिन है। तो इस हवाले से इस नवंबर के महीने के अंदर मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं हर रोज़ एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी, शायरी, मुख्तलिफ़ हवाले से उनसे रिलेटेड एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी का तीसरा दौर है। पहले 2 अदवार का ज़िक्र हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर हम तीसरे दौर का ज़िक्र करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तीसरा दौर 1908 था 1924, ये इस दौर का दौरानिया है। तो इसकी जो नुमायां चंद खसूसियात, जो खूबियाँ हैं, उसका तज़किरा हम करते हैं। तो तीसरे दौर में अल्लामा इकबाल एक कौमी मुफक्किर का रूप धार चुके थे। दूसरे दौर के अंदर हमने देखा था उनकी क्या क्या नुमायां खसूसियात थी। वो यूरोप के अंदर क़याम किया उन्होंने, तो उनकी शायरी के अंदर पुख्तगी आ चुकी थी। तो वो यूरोप कौम से, उसके यूरोप के अंदर रह के मगरबी नज़रियात से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया, तो वो उससे उन्होंने कितने वो बेजार हुए और कितनी उसको उन्होंने अपनाया। तो ये हम यूरोपी तहज़ीब और इसके बारे में हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो ये तीसरा दौर के अंदर कौमी मुफक्कर के रूप उन्होंने धार लिया, कौमियत परस्ती उनके अंदर आ गई। वो यूरोपी वतनीयत के फ़लसफ़े को रद्द कर चुके थे। यूरोप के अंदर जो फ़लसफ़ा है वो वतनीयत का है, तो हमारे अंदर जो फ़लसफ़ा है वो हमारी कौमियत का है। तो वो इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और वतनीयत के यूरोपी फ़लसफ़े को रद्द किया। इन्होंने जोग्राफियाई वतनीयत के नज़रिए की मज़म्मत की और मिलत इस्लामिया को एक कौम कहा। पहले उन्होंने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन तीसरे दौर में उन्होंने ये कहकर पुराने नज़रियात से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली और देखते हैं कि उन्होंने तीसरे दौर के अंदर इस हवाले से क्या बात की है। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। इस दौर में इकबाल ने इस्लामी शायरी की दाग बेल डाली। इन्होंने मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की याद दिलाई। शिकवा, जवाब शिकवा, शम्मा और शायर, तुलुए इस्लाम और खिज़र राह जैसी अजीम तख्लीक़ात में इकबाल ने इस्लामी नज़रियात का प्रचार किया। ये वो नज़में हैं, ये उनकी वो शायरी है जो अल्लामा इकबाल की मतलब उसकी पीक है। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, तलतम है दरिया ही से है गौहर की सैराबी। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मगरिब ने ही मुसलमान को असल मुसलमान बनाया है। इकबाल ज़हनी और फ़िक्री तौर पर पूरी तरह इस्लाम की जानिब मुतवज्जे हो चुके थे। वो यूरोप से वापस आके उन्होंने देख लिया था कि यूरोप के अंदर जो रोशनी है वो रोशनी है क्या, और इस्लाम की ही वो दुनिया को निजात दहिंदा ख्याल करने लगे और ख़ुद इस्लाम और शायर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक वाबस्ता हो चुके हैं कि इनकी मोहब्बत अक़ीदत इकबाल की नज़म शफाखाना हिजाज़ में, तो वो सरज़मीन हिजाज़ में ही मरने की ख्वाहिश करते हैं। मैं और तू, सिद्दीक़, बिलाल और जंग यरमूक का एक वाक़या जैसी नज़मों में भी यही ख़यालात का बखूबी इज़हार वो कर चुके हैं। इस दौर में अल्लामा इकबाल ने मगरिब तहज़ीब से बेजारी का बरमला इज़हार किया। इस दौर में इकबाल ने फ़ारसी शायरी की, जिसकी बुनियाद वो दूसरे दौर में डाल चुके थे। फ़ारसी शायरी की इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, पयाम मशरिक़ भी इसी ज़माने की यादगार हैं। इकबाल की शायरी के इस दौर में उर्दू कलाम पर भी फ़ारसी तराकीब का असर ज़्यादा नुमायाँ नज़र आता है। फ़लसफ़े खुदी की तशरीह और तौज़ीह भी नज़र आने लगती है। तू राज़ कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज दाँ हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। ये थी अल्लामा इकबाल की तुलुए इस्लाम नज़म का एक शेर। इसके अंदर जो अल्लामा इकबाल ने शायरी की है उसका जवाब पूरी उर्दू शायरी में कहीं नहीं मिलता और ना ही कोई इसका जवाब दे सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा इकबाल की इस्लाम की तरफ रग़बत और माइल होने की वजह से ही है।
یہ تھا جی ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر چوتھا دور، اور اس کے بعد یہ ہمارے ان کی شاعری کے 4 ادوار مکمل ہو جائیں گے. پھر انشاءاللہ جائیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کے اوپر. آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.